चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। बैंक्स में देखेंगे कि इतने टाइप के बैंक होते हैं। सबसे पहले आरबीआई, उसका गवर्नर, बाकी चीज़ें। शेड्यूल्ड बैंक, बैंक ऑफ कंसोलिडेशन, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक में फॉरेन बैंक्स, उसके बाद प्रेफरेंशियल बैंक्स में आरआरबी एंड एबी। उसके बाद स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक और पीपी, पब्लिक बैंक्स। ऑन टैप लाइसेंसिंग, आईपीपीबी। अच्छा, फॉर्मल फाइनेंस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में केनरा बैंक, AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, प्राइमरी डीलर, सेकेंडरी डीलर, ये सारे। NBFC, NBFC regulated by RBI, NBFC regulated by SEBI, NBFC regulated by others, NBFC shadow banking। ठीक है, इतना ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में कौन सा आएगा। एक तो बैंक्स आएंगे, एक आएगा नॉन बैंकिंग, ठीक है। अब बैंक में भी कमर्शियल होता है, कोऑपरेटिव होता है। पहला जो कमर्शियल होगा पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और डिफरेंशियल होगा। पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। और ये जो है ना डिफरेंशियल बैंक्स में ही आएगा। आरआरबी, एलएबी, एसएफबी, पीबी। कोऑपरेटिव पे अर्बन, स्टेट, सेंट्रल, पीएसीएस। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग की, एनबीएफसी की, तो एआईएफआई में है एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी। जब प्राइमरी डीलर्स में ये है। उसके बाद एनबीएफसी में इंश्योरेंस है, मुद्रा है, ठीक है। ये बैंक का अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है, कब कौन कौन से बैंक बने, ये सब उतना हमें नहीं देखना है। 25th गवर्नर है शक्तिकांता दास। इसके बाद देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सबसे पहले कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। इशू M0 आरबीआई एक्ट में इशू करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है। इसके बाद कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज को थ्रू फेमा एक्ट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, पब्लिक डेप्ट मैनेजर। इसके बाद बैंकर्स बैंक है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एडवाइस टू मॉनेटरी मैटर देता है, ठीक है। रेगुलर ऑल बैंक्स थ्रू आरबीआई एक्ट, पेमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके बाद रेगुलेटर ऑफ एआईएफआई, डिपॉजिट टेकिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्रू ओम्बड्समैन। ये सारा डाटा पब्लिकेशन, अवेयरनेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। शेड्यूल बैंक्स कौन सा होता है देखते हैं। जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, पेड अप कैपिटल और रिजर्व में 5 लाख रुपए, इसके बाद देखेंगे शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, सीआरआर की ज़रूरत है। नॉन शेड्यूल बैंक में हाँ, ये जो है ना आरबीआई के पैसे वॉल्ट में जाके रखना पड़ता है। यहाँ पे वो खुद ही रखेगा, लेकिन सीआरआर रखेगा। एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट, अच्छा ये एलिजिबल है, डिपेंड करता है आरबीआई देता है कि नहीं।
2 पार्ट्स हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि SBI, एक्सिस, ICICI। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्स। ठीक है, यही सारा है, प्री इंडिपेंडेंस ये सब बना था, उतना हमें नहीं जाना है, आगे देखेंगे। प्राइवेट बैंक्स, चलिए सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर बैंक इनएफिशिएंसी क्यों है भाई? सैलरी देती है, ये सब सिंपल है। अच्छा, कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स 31 कर हम। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा विजय और देना को मिला दिया, बाकी ये सब काम हुआ है। जी, ये एंकर बैंक है और ये अमलगमेशन है, विलीन होने वाला है। इसमें देखिए PNB है, उसमें हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गुरुग्राम में था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये PNB में हो गए दोनों। इसके बाद सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक दोनों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। चलते चलेंगे आगे। पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? PJ नायक कमेटी है ना, और गवर्नेंस बैंक ऑफ इंडिया, PJ नायक कमेटी। ये बैंक वगैरह का इतना है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलते हैं। फॉरेन बैंक में देखो क्या है, फॉरेन बैंक से इंडिया, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यूनिवर्सल बैंक, डिफरेंशिएट बैंक। Geographical restriction on branch opening, local area bank, growth, time and liability, Women banks maximum 1 लाख रुपये, anyone after 40% PSL, 75% पब्लिक सेक्टर लाइन को देने के बाद ये लोन नहीं दे सकता। ठीक है, RRB और लोकल एरिया बैंक में डिफरेंस रखते हैं। ये जो नॉर्मल नरसिम्हा कमेटी के द्वारा आया था RRB 1970 में, और ये बजट के बेस पे था, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लोकल एरिया बैंक बनाया गया था। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आया था और ये 1976 में और 15 में अमेंड करके बनाया गया था। इसमें यूनियन, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक होता था। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CRR SLR नॉर्म्स, बट RBI कोड, पब्लिक सेक्टर 75। कोऑपरेटिव बैंक्स में
अल्टीमेट रेगुलेटर आरबीआई, बट इंटरमीडिएट रेगुलेटर नाबार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ओनली आरबीआई है। अच्छा, मैक्सिमम जो है ना वो 3 जोग्राफिकल कंटिन्यूस डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ओनली 1 अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट। दे आर नॉन शेड्यूल बैंक, while CRR, SLR, PSR, it is will apply, but every norms। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, कॉमर्शियल बैंक में, डिफरेंशियल बैंक में ये आता है पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर रघुराम राजन ने किया था इसको अप्रूव। एग्जाम्पल्स हैं उज्जीवन, यहाँ पे पेटीएम, जियो। मिनिमम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। 100 करोड़। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज वगैरह भी आ सकती हैं, सुपरमार्केट चेन भी आ सकता है, कोऑपरेटिव कंपनीज भी आ सकती हैं। कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियंस होना चाहिए, ठीक है, एनीवेयर। और यहाँ पे सिलेक्टेड प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया। सिलेक्टेड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम लोग देख रहे हैं। उषा था, थॉट, नचिकेत मौर्य। CRR, SLR यही सब रख सकते हैं। फर्स्ट है 25% ब्रांच इन अनबैंक, नो नीड 25% एक्सेस पॉइंट, अनरिजर्व यस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, ये ना डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन ये नहीं ले सकता है NRI का डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं लेगा। कांट एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट, मैक्सिमम 1 लाख पर साल, है ना। डेबिट कार्ड देगा, और क्रेडिट कार्ड ये देगा, बट ये नहीं देगा। लोन, कांट लोन, यूनिवर्सल कमर्शियल बन सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। चलिए डिफरेंस जान गए। अब देखिए बैंक में कोऑपरेटिव बैंक आता है, इससे कंपैरिजन देखते हैं। कमर्शियल बैंक 49 में बना था, और ये 1966 का कोऑपरेटिव बैंक। CRR, SLR, बासेल, हाँ है, ठीक है। 40 से 75 ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। Anyone? शेयर होल्डिंग पे होता है वोटिंग, 1 मेंबर 1 वोट।
automotive, yes. Presence in all India. अच्छा यहाँ देखिए चैलेंजेस क्या हैं. Scheduled or non-scheduled. Single state, multi-state. Long term, short term. Short term state cooperative bank, district center cooperative bank. Banking regulation ordinance 2020. Only RBI. Multi-state में only RBI. RBI plus state government. Commercial bank में RBI करती है, तो करती ही है. देखो नॉन बैंकिंग में ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आए FI, एक्सिम, नाबार्ड, NHB, SIDBI. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर रूरल, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका बॉस जो है ना 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. प्रीवियसली RBI हेड. हंड्रेड परसेंट यहाँ पे भी गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट है. ओरिजिनली 100% ऑन बाय IDBI. SIDBI में SBI LIC. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये सब है. सुपरवाइज कोऑपरेटिव RRB. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. फाइनेंस टू बैंक्स, NBFC, हाउसिंग. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में क्या अंतर है? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आया था और ये कंपनीज एक्ट में. RBI म्यूचुअल फंड SBI, इंश्योरेंस के लिए IRDI. इसके बाद देखो इसमें 500 करोड़ कैपिटल,
है ना, 5 करोड़ फॉर माइक्रो फाइनेंस, 2 करोड़ फॉर अदर्स, 200 करोड़ फॉर री इंश्योरर। अच्छा, नंबर 13 पब्लिक सेक्टर बैंक है। चलिए, एक्सेप्ट ATD, सब एक्सेप्ट करता है। ऑल्सो नोन एज चेक डिपॉजिट। साइड नोट, पेमेंट बैंक्स कांट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, ठीक है। इंश्योर्ड अंडर, यहाँ पे नो इंश्योरेंस, ठीक है। ओनली डिपॉजिट टेकिंग, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। CRA SLR applicable है only on deposit taking। पैसा हाँ है। इन्वेस्टमेंट can't invest in share market, ठीक है। कैन इन्वेस्ट क्लाइंट्स मनी इन शेयर मार्केट, ना म्यूचुअल फंड, ये सब कर सकती है। ये नहीं करेगी। लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रिकवरी सरफाइसी, डोंट हैव। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को है सरफाइसी, बाकी को नहीं है। कंज्यूमर कंप्लेन करता है ओम्बड्समैन। अच्छा, यहाँ देखेंगे NBFC रेगुलेटेड बाय RBI। कौन कौन से NBFC इसको RBI रेगुलेट करती है? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी, फंड ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसके बाद गोल्ड लोन कंपनीज, गोल्ड लोन कंपनीज। उसके बाद फैक्टरिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मेलेगम कमेटी ने ये माइक्रो फाइनेंस किया था। ठीक है। इसके बाद मुद्रा को करता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ऑन बाय SIDBI। फिनटेक कंपनी वगैरह भी करती है। ठीक है। शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज,
चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। बैड लोन्स एंड बर्निंग इश्यूज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, बैड लोन्स क्या है? फिक्स इंटरेस्ट लोन होता है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन होता है। टाइप ऑफ लोन्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट में 3 लाख, 7% इंटरेस्ट। और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जिसे स्प्रेड रिस्क प्रीमियम 12% ओरिजिनली। बट बेंच मार्क इज रेगुलरली अपडेटेड। जैसे टीजर लोन है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देता है। इनिशियल ईयर लोअर इंटरेस्ट और बाद में आफ्टरवर्ड हाई इंटरेस्ट रेट लेने होता है। नॉट बैंड। ठीक है। टाइप ऑफ लोन्स ऑन बोरोवर्स। बेस्ड ऑन बोरोवर्स। प्राइम बोरोवर्स होता है, सब प्राइम बोरोवर्स होता है, ओवर लेवरेज्ड होता है और जॉम्बी। तो प्राइम बोरोवर्स है ना, कैपेसिटी होता है इसके पास, डजंट हैव कैपेसिटी टू repay, है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। So over leveraged, some company, too much money, ability to pay back। ठीक है। ओवर लेवर्ज्ड कंपनी हैज हाई रेशियो ऑफ डेट इक्विटी। जॉम्बी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NP। आत्मनिर्भर। 3R फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर: रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यहाँ लगेगा। नो चेंज टेन्योर इंटरेस्ट। रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन में क्या है? रेटिफिकेशन में होता है क्या? बैंक्स टू कंडक्ट एसेट क्वालिटी रिव्यू to begin rectification। Ask client to rectify his irregularities, loan prepayment। IBC कोड 2016। यहाँ पे देखो, इंटरमीडिएट्स
fugitive offender act. Bank Board Bureau. Recognition, resolution, recapitalization form. Structure from messaging system. ठीक है, हम लोग अब यहाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेबी शेयर मार्केट नेक्स्ट पार्ट।